मारिया, मारिया। उठो मारिया, वक्त देखो क्या हो गया है। तुम्हारे घर में बहू आई है, उसके लिए नाश्ता तैयार करो। क्या सोचेगी वो? नजीब, मैंने रात में मुसरत से कह दिया था वो नाश्ता बना के दे देगी इन लोगों को। आप प्लीज टेंशन मत लें। मारिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मारिया, अब तो तुम्हें अपने रवैये में बेहतरी लानी चाहिए। मैं मानता हूं शादी के उस हंगामे में महा ने तुम्हारी बेरुखी को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मारिया अब तो तुम्हारी बेरुखी उसे चुभेगी। और हसद तो मारिया पहले से नाला है। वो ये समझता है कि तुमने उसकी खुशी को दिल से कबूल नहीं किया और ना ही तुम उसकी खुशी में दिल से शरीक हुए हो। प्लीज प्लीज मारिया, वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। वो फील करता है, क्या सोचेगा। नजीब, मुझसे कहाँ गलती हो गई है? मैंने कहाँ कमी छोड़ दी है? आप जरा प्लीज मुझे बता देंगे? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने किस चीज की कमी छोड़ी? क्या चाहते हैं आप नजीब? आपने जिस तरह चाहा, जैसे चाहा, मैंने वैसे ही किया है। उस पे भी आप और आपका बेटा मुझसे खुश नहीं है। तो फिर आप ही बता दें, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और आपका बेटा मुझसे खुश हो जाए? आप एक काम करें, एक पेपर लें, उसमें अपनी डिमांड्स लिख दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने बेटे की खुशी के लिए क्या करना चाहिए? मेरे बेटे की खुशी या आपके बेटे की खुशी? नजीब, जब मैं अपने इमोशंस आप लोगों पे इंपोज नहीं कर रही हूं तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी शादी में जो हंगामा हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे ना ही बात करें। मारिया, तुम्हारा ये रवैया अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। डैड, मॉम आज भी नाश्ते के लिए नहीं आई, क्या बात है? अब बेटा, अब कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, आराम कर रहे हैं। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कुछ थकावट सी हो गई है, इसलिए आराम करें। बेटा नाश्ता शुरू करो, शुरू करो। आप लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, मैं मॉम को देख के आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ, बेटा प्लीज आप बैठो, असद देख आता है। तो आपने फिर अपने बाबा से बात की? जी डैड, अभी वही करके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पे रुकते, हमारे साथ रहते, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। मैं भी उनके लिए काफी परेशान हूँ। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे रहेंगे। अरे डोंट वरी बेटा, बस ये वलीमे का फंक्शन हो जाए, उसके बाद तुम दोनों उनसे मिलने जाना, बल्कि कोशिश करना उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना। मॉम आप यहाँ बैठी हुई हैं, हम सब आपका वेट कर रहे हैं वहां पे। डैड ने बताया आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी सी थकावट हो रही थी। आई एम फाइन, ठीक हूँ मैं। तो अगर ठीक है तो फिर आए ना, ब्रेकफास्ट करें हमारे साथ।
मुझे भूख नहीं लग रही है असद, बस कॉफी पी रही हूँ। क्या है ये सब? पहले तो आपको मेरी हर खुशी का इतना एहसास होता था, अब जब मेरी लाइफ का इतना बड़ा हैप्पी मोमेंट चल रहा है तो आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? What is this? किसने कह दिया है तुमसे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? गई तो थी मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बारात में। What do you mean? आप मुझे जता रही हैं कि आप मेरी बारात में आई थी? असद प्लीज। ठीक है, ठीक है, आप मेरी बारात में आई थी, मगर आपने माँ को क्या गिफ्ट दिया? मैं तो समझा था शायद आप मुझे भी सरप्राइज करने वाली हैं, इसलिए मुझसे शेयर नहीं कर रही, मगर आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड मॉम। माहा के लिए मैंने गिफ्ट ले लिया है, लेकिन शादी में जो तमाशा हुआ है तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मेरी वहां क्या हालत हुई थी। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते ना असद, तो वो गिफ्ट माहा तक पहुंच जाता और तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती। बट एनीवेज, मैं अपनी गलती मानती हूँ एंड आई एम सॉरी। फाइन। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आए बैठे। नहीं बेटा, थैंक यू। वो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नाश्ता नहीं कर सकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी आप ही के पास आने वाली थी, फिर मैंने सोचा आप रेस्ट कर रही होंगी तो इसीलिए नहीं आई। ये तुम्हारे लिए मैंने लिया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। आंटी आपने लिया है तो मुझे ज़रूर पसंद आएगा, थैंक यू सो मच। बेटा मैं जानती हूँ कि जिस तरह से इस घर में तुम्हारा वेलकम होना चाहिए था, मैं वो कर नहीं सकी, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसे मत सोचें। ये घर तुम्हारा है, तुम जिस तरह चाहो जो चाहो चेंजेस कर सकती हो इस घर में, तुम्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आंटी, ये घर आपका है, मुझे इसमें कोई तब्दीली नहीं लानी। आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे सब कुछ कर सकती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। देखिए कितना प्यारा सेट है।